दोस्तों इस समय पे आप चाहे जो भी सब्जियां लगा रहे हैं, किसी भी सब्जी फसल की खेती अगर आप इस समय पे करने वाले हैं, उन सभी सब्जियों के साथ में आपको ये 3 सब्जियां जरूर लगानी चाहिए जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अब अगर आप इन तीनों सब्जियों को आपकी बाकी सब्जियों के साथ में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में ये सब्जियां काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे इन तीनों ही सब्जियों से। उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा और इन तीनों सब्जियों को लगाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम है। आसानी से आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हो और नए और गरीब किसान भाई भी आसानी से इन सब्जियों को लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये तीनों ही सब्जियां बहुत ही कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। मैक्सिमम आप ये मानिए कि 35 से 40 दिन में ये सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। और तीनों सब्जियां काफी छोटी अवधि की फसलें हैं, यानी कि लगाने का खर्चा भी काफी कम है, अवधि भी इन तीनों की काफी कम है। इस वजह से आगे चलकर आप जब दूसरा सीजन आएगा सब्जियां लगाने का, उस समय पे उसी प्लॉट में आप जल्दी से दूसरी सब्जियां भी लगाकर थोड़े समय में 2 बार सब्जियां लगा के और अच्छी कमाई उसी प्लॉट में कर लोगे। तो आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको मिलेंगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी चाहिए, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन मिल सकता है और टॉप वैरायटियां और लगाने का तरीका, यानी कि कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हर एक वीडियो में या ज्यादातर वीडियो में आपको बार बार बताने की कोशिश करता रहता हूं, खास करके नए किसान भाइयों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आप सब्जियां लगाएं, जब भी सब्जियों की खेती की शुरुआत करें, तो कभी भी आपको एक ही फसल पर डिपेंड नहीं रहना। मतलब हमेशा 3-4 फसलों का चुनाव करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में सब्जियों से जो है अच्छी कमाई हो सकती है। क्योंकि एक ही फसल पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो इसमें नुकसान और घाटे के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। क्योंकि एक ही फसल अगर आप लगा के बैठ जाते हैं तो कभी कभार उसके मंडी भाव जो है वो काफी डाउन आ जाते हैं, या फिर उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है, क्लाइमेट फसल के अनुकूल नहीं होने की वजह से, या फिर कई बार रोग बीमारियां भी काफी ज्यादा परेशान कर देती हैं। इस वजह से कभी भी आपको एक ही फसल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप 3-4 फसलें लगा रहे हैं फिलहाल, इस समय पे आपको उन सभी सब्जियों के साथ में पालक की खेती जरूर करनी चाहिए। यहां पर 2-3 सब्जियां बताऊंगा मैं, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, इन सब्जियों को साथ में अगर आप लगाएंगे तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी और प्रॉफिट भी अच्छा निकलता रहेगा। इस समय पे अगर आप पालक की खेती करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके जो मंडी भाव है वो आपको काफी जबरदस्त मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस समय पे लगाए गए पालक के काफी जोरदार मिल जाएगा। मंडी भावों की बात करें तो मिनिमम आप ये मानिए कि 30, 40, 50 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। मंडियों में आपको जाना पड़ेगा ही। जैसे अगर आप दूसरी सब्जियां लगा रहे हैं तो मंडियों में आपका आना जाना रहेगा। साथ में अगर आप थोड़े से एरिया में भी पालक लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर आप पालक लेके जाएंगे तो एक्स्ट्रा इनकम इससे आपकी होती रहेगी, क्योंकि मंडी भाव काफी अच्छे इसके मिल जाएंगे। और लगाने में इसको कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ज्यादा एरिया में आपको नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 एकड़ में लगाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़े से एरिया में आप इसको लगा लीजिए, 10-15 क्यारियों में लगा लीजिए। आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा इनकम इससे आपकी होती रहेगी। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लीजिए, वैरायटी भी मैं आपको बता देता हूं। और ज्यादा खर्चा भी आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, 2 एक आप कल्टीवेशन कर लीजिए और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लीजिए। गोबर की खाद की बात करें तो 1 एकड़ की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में लगभग आपको इसमें ज्यादा नहीं तो 2 से 3 ट्राली सफिशियंट होती है। 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए और लगभग आप ये मानिए कि 30 से 40 केजी डीएपी खाद डाल दीजिए और 30 केजी आप इसमें जो है यूरिया खाद डाल दीजिए। और कोई ज्यादा खादों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में आप जो है पालक के बीजों की बुआई कर दीजिए। पालक के बीज ज्यादा गहराई में आपको बुआई नहीं करनी है, आधे से 1 इंच इतनी ही गहराई में आपको रखना है। उसके बाद में सिंचाई 2-3 दिन आपको रखनी है। बारिश वगैरह हो रही है तो उससे भी काम चल जाएगा। बाकी एक बार तो अच्छी सिंचाई आपको कर देनी है। 5-6 दिन बाद में आपके जो पालक है उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और मात्र 35 से 40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। पालक की अच्छी बढ़वार के लिए इसमें कोई ज्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें अगर आप नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करेंगे, यानी नाइट्रोजन की मात्रा अगर आप इसमें देते हैं तो इससे अच्छी बढ़वार ये ले लेता है। इसकी बढ़वार अच्छी होगी तो आपका उत्पादन अच्छा निकल जाएगा। तो इसमें या तो गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल दीजिए आप,
अगर रासायनिक खाद उर्वरकों का आप कम से कम या ना के बराबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 3-4 ट्राली 1 एकड़ में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद में आप यूरिया का आपको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सीमित मात्रा में गोबर की खाद अगर आपके पास में ज्यादा नहीं है तो जैसे ही आपकी जो पालक की फसल है वो 20-25 दिन की अवस्था में आती है, उस समय पे लगभग आप ये मानिए कि 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें यूरिया खाद दे दीजिए और कोई ज्यादा खाद उर्वरक इसमें आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इस समय पे पालक लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। दोस्तों पालक की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो आप एडवांटा कंपनी की एक मुलायम वैरायटी आती है पालक की, काफी शानदार वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर लीजिए। या आपको अपने एरिया में और भी काफी सारी वैरायटियां मिल जाएंगी, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लीजिए। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता इसका बीज, तो आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे आप पालक की खेती कर सकते हैं। भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, थोड़े से एरिया में आप पालक भी जरूर लगा लीजिएगा। दोस्तों पालक की खेती आप क्यारियां बना के भी कर सकते हैं, नालियां बना के भी कर सकते हैं, और अगर आधुनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बनाकर अगर खेती कर रहे हैं तो आप 1 या 2-2 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, मतलब बेड के बीच में केवल 1 फीट की जगह जो है वो काफी है। तो आप जो है 1-1 फीट की दूरी पर, मतलब बेड की जो चौड़ाई है वो आपको 3 फीट रखनी है, और बेड से बेड के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 1 या 1.5 फीट रख लीजिए, काफी है। बेड के ऊपर 2 या 3 लाइनों में आपको पालक के बीजों की बुआई करनी है, और बीज से बीज की जो दूरी है वो आपको रखनी है करीब 2 से 3 इंच काफी है। और लाइन से लाइन की दूरी, यानी कि अगर आप बेड के ऊपर 2-3 लाइनों में अगर बीज डाल रहे हो तो आप लगभग 20 से 25 इंच का फासला काफी है लाइन से लाइन की दूरी का। इस तरह से आप बीजों की बुआई कर सकते हो। और जो किसान भाई नालियां बना के या क्यारियां बना के खेती करना चाहें या छिड़काव विधि से स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आप पालक की खेती कर सकते हो, उससे भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। लेकिन अगर आप बेड बना के खेती करेंगे तो उत्पादन आपका जो है वो और भी आपको अच्छा मिलेगा। बाकी और कोई ज्यादा इसमें पालक की खेती अगर आप कर रहे हैं तो कोई ज्यादा रोग बीमारियां भी इसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, कोई ज्यादा स्प्रे वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे, कोई ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह आपको करने पड़ेंगे, सिर्फ यूरिया खादों का इस्तेमाल करना है, वो भी सीमित मात्रा में, और कोई ज्यादा खाद उर्वरक इसमें आपको नहीं डालनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली फसल के बारे में। अगर आप इस समय पे सब्जियां लगा रहे हैं, उन सब्जियों के साथ में इस समय पे आप हरे धनिये की खेती भी कर सकते हैं। आपको पता होगा इस समय पे हरे धनिये के मंडी भाव की बात करें तो 100 रुपए से लेकर 150-200 रुपए तक हरे धनिये की बिक्री की जा रही है। कुछ मंडियां तो ऐसी हैं जहां पर 250-200 रुपए तक के धनिये के भाव चल रहे हैं। ज्यादातर मंडियों में 100 से 150 रुपए तो हर एक मंडी में इसके मंडी भाव देखे जा रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे खासे मंडी भाव किसान भाइयों को मिल रहे हैं, जिन किसान भाइयों ने करीब 1.5-2 महीने पहले हरे धनिये की बुआई कर दी थी। तो इस समय भी अगर आप हरे धनिये की बुआई करेंगे तो आने वाले दिनों में मंडियों में अच्छी खासी खचाई रहेगी, इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी रहेगी। इस वजह से कम 70-80 रुपए के मंडी भाव अब लगाने पर भी आप इसके लेके चल सकते हो। तो मंडी भाव भी काफी अच्छे मिल जाएंगे आपको, उत्पादन भी इस समय पे लगाए गए धनिये का काफी जोरदार मिल जाएगा, और इस वजह से काफी अच्छी कमाई हरे धनिये की खेती भी है। और इसकी खेती भी आप पालक की तरह कर सकते हो, बेड बना के भी कर सकते हो, नालियां बना के भी कर सकते हो, और क्यारियां बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर क्यारियां बना के आप खेती करेंगे और आपके एरिया में अगर बाद में बारिश वगैरह होंगी तो इस वजह से आपकी जो प्लांट है वो खराब हो सकते हैं। इस वजह से अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे, जमीन को समतल और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के उसके बाद में बीज डालेंगे तो उत्पादन आपका और भी अच्छा जाएगा, और रोग बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। वैसे इसमें कोई ज्यादा रोग बीमारियां नहीं आती है, लेकिन अगर जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, ज्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें जरूर लग सकती हैं। बाकी और कोई ज्यादा रोग बीमारियां इसमें नहीं देखी जाती है। और दोस्तों धनिये की खेती भी अगर आप इस समय पे करते हैं तो इसको लगाने का खर्चा भी काफी कम है, काफी कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको कोई ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे, स्प्रे वगैरह भी इसमें आपको कोई ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे, और कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह भी इसमें आपको नहीं लगानी पड़ेगी। इस वजह से नए किसान भाई भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं, और जो गरीब किसान भाई है ज्यादा खर्चा सब्जियों में नहीं कर पा रहे हैं वो भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं, क्योंकि मंडी भाव काफी जोरदार इसके मिल जाते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो नामधारी कंपनी की एक सुरभि वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में दोस्तों एक श्री राम कंपनी की महक वैरायटी आती है, आप इसको भी इस समय पे लगा सकते हैं। ये भी धनिये की काफी अच्छी वैरायटी है, और ये वैरायटियां बहुत ही कम दिनों में आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। लगभग आप ये मानिए कि 40-45 दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आपको अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो 2-3 कटाई आपको आराम से मिल जाएंगी, अच्छे खाद उर्वरक अगर डालेंगे। इस वजह से मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे, और उत्पादन भी अच्छा मिलने की वजह से हरे धनिये से भी आप इस समय पे अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पे इस समय पे, यानी कि इस पूरे महीने में या इस महीने के लास्ट तक आप मूली की खेती कर सकते हैं,
और मूली की खेती भी इस समय करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। काफी किसान भाइयों के इस बारे में मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे। काफी आप में से किसान भाइयों की इच्छा थी कि इस समय पे हमें मूली लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्या मंडी भाव मिल सकते हैं। तो भाई अगर आप इस महीने के एंड तक यानी कि लास्ट तक भी अगर आप मूली लगाते हैं तब भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। आपकी फसल अब लगाने पर भी कोई ज्यादा लेट नहीं है। लगभग आप ये मानिए कि 20 से 25 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाने पर भी आपको इसके मिल जाएंगे। काफी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी और आपकी जो मूली की क्वालिटी है अब लगाने पर वो भी आपको काफी शानदार मिलेगी, क्योंकि आगे चलकर सीजन या मौसम उसके काफी ज्यादा अनुकूल हो जाएगा और उत्पादन भी इस समय पे लगाई गई मूली का अगेती मूली के मुकाबले आपको अच्छा मिलेगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है और लगाने का सही तरीका अगर आपको पता है तो अच्छा उत्पादन मूली की फसल आपको देके जा सकती है। सही तरीके की बात करें तो देखिए, जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले इस समय पे, क्योंकि बारिश वगैरह इस समय पे काफी ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है या ज्यादा नमी अगर आपकी जमीन में है तो ऐसे समय पे आप कल्टीवेशन वगैरह ना करें। जैसे ही 2-3 दिन के लिए धूप निकल जाए, इंतजार अभी आप कर सकते हैं, 10 से 15 दिन का समय आपके पास पड़ा है। तो अभी जैसे ही धूप निकले और 2-3 दिन तक धूप से अगर जमीन आपकी थोड़ी सी खुल जाती है, उसके बाद में आपको एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करवा लेनी है। गहरी जुताई करवाने के बाद में वैसे तो कोई ज्यादा और कल्टीवेशन वगैरह की मूली की बुआई से पहले जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस समय पे नमी ज्यादा होने की वजह से आपकी मिट्टी के काफी बड़े बड़े लड्डू टाइप बन जाते हैं, तो उसमें बीज डालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और अच्छे उत्पादन के लिए भी ये सब ठीक नहीं है। तो इस वजह से एक कल्टीवेशन आप गहरी जुताई करवाने के बाद में 3-4 दिन तक उसको धूप में पड़ा रहने दें। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आप मिट्टी भुरभुरी करने वाले हल से और करवा लीजिए। उसके बाद में आप मूली की बीजों की बुआई करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप मूली की खेती इस समय पे करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 1 से 1.5 ट्राली काफी है, इससे ज्यादा गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है, वरना आपको मूली की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे या सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डालेंगे तब भी आपकी मूली में काफी ज्यादा रोग बीमारियां या मूली की जो क्वालिटी है वो डाउन हो सकती है। तो सड़ी हुई 1 से 1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। 50 केजी इसमें डीएपी खाद आप डालिए, 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डाल सकते हैं और 25 केजी यूरिया खाद, यही आपको डालना है और कोई ज्यादा खाद उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और अच्छी सी वैरायटी लाके उसका आप बीज डाल दीजिए। छिड़काव विधि से कर सकते हैं, बेड बना के भी कर सकते हैं और आप क्यारियां बना के भी कर सकते हैं मूली की खेती, या क्यारियां बनाकर अगर आप और सब्जियां लगा रहे हैं तो क्यारियों की मेड के ऊपर भी आप मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाकी और सब्जियां लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो 3 सब्जियां मैंने बताई हैं, इन तीनों सब्जियों को भी आपको अपनी सब्जियों के साथ में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों को आपको मैं ज्यादा एरिया में लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, थोड़े थोड़े एरिया में आप लगा लेंगे तो साइड में एक्स्ट्रा इनकम आपको इससे होती रहेगी और अच्छी कमाई भी आपको ये सब्जियां देके जा सकते हैं, क्योंकि मंडी भाव इन सभी सब्जियों के काफी अच्छे मिल जाएंगे। इस वजह से आप इन सब्जियों का चुनाव इस समय पे कर सकते हो। मूली की खेती भी अगर आप इस समय पे करोगे तो अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियों की बात करें, मूली की अच्छी वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है। आपके एरिया में आसानी से ये मिल जाती है, नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है और इसको लगाने का बिल्कुल सही समय है। इस समय पे आप इसको लगा के अच्छा उत्पादन मूली की फसल से ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में 3 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। तीनों सब्जियों की खेती इस समय पे करके अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।